आज हम बात करेंगे एफिडेविट कैसे बनाएं या फिर शपथ पत्र बनाने की क्या प्रक्रिया होती है। क्या किसी के मदद के बिना भी एफिडेविट बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एफिडेविट बिना किसी के मदद के बनाया जा सकता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें विशेष रूप से जाननी चाहिए ताकि आप किसी की मदद के बिना भी खुद जाके एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। भारत में हलफनामा बनाते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ विशिष्ट विवरण और विचार हैं। शपथ पत्र बनाने के लिए सबसे पहले पूरा नाम, पिता या पत्नी का नाम, उम्र, व्यवसाय और आवासीय पता शामिल करें। जब एफिडेविट बनवाने जाइए तो अपना पूरी जानकारी सही नाम, एड्रेस, प्रोफेशन, अगर छात्र हैं स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो अपना शिक्षा कौन सी क्लास में है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, पूरी तरह से सही होना चाहिए। इसके बाद आप हलफनामा क्यों बनवा रहे हैं यानी उसके विषय में या उद्देश्य को लिखें। पूरे मैटर को आप टाइप करवा लें, आप हलफनामा क्यों बनवा रहे हैं। इसके बाद उसमें एक परिचय लिखिए जो यह पुष्टि करे कि आप स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से हलफनामा दे रहे हैं और हलफनामे के अंदर जो भी जानकारियाँ दी हुई है वो पूरी तरह से सही है और जिन तथ्यों को आप प्रमाणित कर रहे हैं उनका सही वो पूरी तरह से जानकारी प्रदान करें। यदि आप गलत जानकारी प्रदान करते हैं और किसी ने क्लेम कर दिया, किसी ने इसके बारे में जानकारी दे दी तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप फंस सकते हैं। और इसके बाद इस शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको नोटरी कार्यालय में जाकर उस पर मुहर लगवानी पड़ती है। इसके बाद कुछ हलफनामे को एक विशेष मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। स्टाम्प पेपर का मूल्य आपके राज्य की फीस के हिसाब से होगा। हर स्टेट में अलग अलग होता है। ये 10 रुपये से स्टार्ट होके 100 रुपये तक का होता है। शपथ पत्र के नीचे वादी के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनको नोटरी की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए। नोटरी अधिकारी हलफनामे के अंत में एक प्रमाणीकरण प्रदान करेगा जिसमें उनकी मोहर, हस्ताक्षर, नाम व पंजीकरण संख्या शामिल होगी। कुछ मामलों में आपको एक गवाह की आवश्यकता भी हो सकता है जो आपकी पहचान को प्रमाणित कर। इसके लिए गवाह का नाम और पता भी प्रदान किया जाना चाहिए। यह गवाह पता तब लगता है जब आप किसी बड़े लफड़े में हो या फिर आपको बेल पे हैं या फिर अग्रिम जमानत के लिए आप आवेदन करने वाले हैं या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जहाँ पर एफिडेविट मांगा जा रहा हो तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों में लगभग नहीं देना पड़ता, आपको खुद ही सत्यापित होना पड़ता है क्योंकि एफिडेविट का नाम ही है हलफनामा, तो इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपको शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने क्षेत्र के नोटरी कार्यालय के पास मौजूद दुकानों से इसे बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 से 200 रुपये देने पड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट बनवाना चाहता है वह किसी और व्यक्ति को पैसे देता है, वह व्यक्ति फीस से अधिक पैसे लेकर तब बनवाता है। आपको क्या करना है कि आप पूरा मैटर खुद ही हाथ से कागज़ पे लिख लीजिए और नोटरी कार्यालय के पास जो दुकानें होती हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट जाइए। आप बोलिए कि हमारा ये ऐसा मैटर है, आप इसको टाइप कर दीजिए। वो दुकान वाला टाइप कर देगा, आपको सीधे नोटरी कार्यालय के पास जाके इसे सर्टिफाइड करवा लीजिए और जहाँ जो ब्लैंक उसमें दिया रहेगा आप वहाँ पे अपना सही से पता भर दीजिए। वह सर्टिफाइड होगा, फर्जी काम नहीं होगा। और यदि आप शपथ पत्र में झूठी जानकारी देते हैं तो उसमें क्या सज़ा है। जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी कानूनी कार्यवाही के दौरान झूठी जानकारी या गवाही देता है या झूठे सबूत पेश करता है तो उसे कारावास व जुर्माने की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट दे रहे हैं तो उसमें रहता है कि मैं जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कहीं भी और नई पढ़ाई करता हूँ
मैं रेगुलर और नियमित हूँ। ऐसे इसे ही स्टेटमेंट देना पड़ता है एफिडेविट के माध्यम से। और उसमें ये भी लिखा होता है, यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे दोगुनी राशि मुझसे वसूली जाए विद इंटरेस्ट, ऐसे हलफनामे में ये लिखा होता है स्कॉलरशिप के मैटर में। तो अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको सज़ा भी होगी और अधिक पैसे वसूले जाएंगे, वो भी ब्याज के साथ। तो ब्याज से बचने के लिए झूठी जानकारी शपथ पत्र में ना दें। बिना किसी मदद के आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब